आप सभी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। जय माता दी। राधे राधे। जय श्री कृष्णा। तो आज मैं आपको नवरात्रि के बारे में कुछ बताने वाली हूँ। तो अब देर नहीं करते हैं, कल से नवरात्रि स्टार्ट है। 19 मार्च 2026 चैत्र नवरात्र शुरू होने वाले हैं। तो माँ आने वाली हैं। माँ के स्वागत के लिए हम लोग सब तैयार हैं। तो कैसे करेंगे माँ का स्वागत, तो ये मैं आज आप सबको बताने वाली हूँ। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, जहाँ पर भी हमने माँ को विराजित करना है, तो वहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, पूरी साफ़ सफाई कर लेंगे। गंगा जल से उसको क्लीन करके, उसे साफ़ करके वहाँ पर हम घट स्थापना करेंगे। तो वो आज रात से ही आप लोग साफ़ कर लीजिएगा। तो और सबसे बड़ी बात क्या है कि हमें घट स्थापना करनी होती है, माँ को विराजित करना होता है। तो हम क्या करेंगे, एक कलश लेंगे, और जो कलश होगा ना वो मिट्टी का भी हो सकता है, और अब उससे आगे जैसे आप तांबे का भी ले सकते हैं, पीतल का भी ले सकते हैं, और जो अगर थोड़ा सा ज़्यादा कर सकते हैं तो वो चांदी का कैसे भी ले सकते हैं कलश। तो वो वैसे सबसे बेटर जो होता है वो मिट्टी का होता है। तो क्या क्या हमें भी कलश में डालना है वो सब चीज़ें मैं आपको बताती हूँ, कि इस नवरात्रे में हमें सुख समृद्धि मिले, हमारे सारे काम बने, इसलिए तो हम उसमें क्या क्या डालें। तो देखिए, सबसे पहले हम हमें उसमें डालना है 2 इलायची। ये सब तैयारी आप पहले से करके रखिए। 2 इलायची जैसे हम उसमें डाल देंगे, 2 लौंग डालेंगे, उसके बाद उसमें मुलेठी डालेंगे, उसमें कुमकुम डालेंगे, अक्षत डालेंगे, और उसमें 1 रुपए का सिक्का आपको ज़रूर डालना है उसमें। ठीक है। और उसमें आपको जैसे आप अधिकतर जो भी और कुछ भी डालना चाहें तो आप डाल सकते हैं। जैसे कि अब जैसे कमल गट्टे हैं, वो माँ लक्ष्मी का स्वरूप होते हैं, तो आप उसमें कमल गट्टे डालिए, उसमें दूर्वा घास डालिए, उसमें 2 हल्दी की जैसे 2 हल्दी की गांठें होती है वो डालिए। अब अगर आपके पास हल्दी की गांठ नहीं है तो आप थोड़ा सा हल्दी का उसमें जैसे पाउडर होता है ना, वो भी डाल सकते हैं, तो वो डाल दीजिए। उसमें कुछ मीठा डाल दीजिए, चाहे तो उसमें बतासा डाल दीजिए, चाहे तो उसमें थोड़ी सी मिश्री डाल दीजिए। तो इस तरह से आपका कलश वो रेडी हो जाता है। उसमें फिर आप थोड़ा सा गंगा जल डाल के उसको ऊपर तक, जहाँ तक उसका नेक होता है ना, वहाँ तक आप उसको भर दीजिए। उसके बाद आपको वो आपने रेडी कर लिया, फिर उसको आपने एक साइड में कर लिया। फिर उसके बाद आप जहाँ पर आपको स्थापना करनी है वहाँ पर आप अष्टदल कमल बना लीजिए। तो जैसे अब हम लोग क्या करते हैं कि माँ की साधना करते हैं, तो हम 2 कलश जमाते हैं। एक माँ काली का और एक माँ दुर्गा का। तो आप लोग क्या कर सकते हैं कि एक ही स्वरूप में माँ को देख सक एक ही कलश में एक ही कलश की स्थापना कर सकते हैं, और उसी उसी कलश में या उसी जो आपने स्थापना की है, उसी में ही आप माँ के 9 रूपों का 9 रूपों को उसमें देख सकते हैं, और उसी की आप पूजा कर सकते हैं। तो देखिए, तो हमें क्या करना है सबसे पहले कि उस स्थान पे अष्टदल कमल बनाएं, और जो हाँ, अपने अक्षत होते हैं ना, उनको थोड़ा सा क्या करें, कुमकुम रोली से उसको रंग लें, वो रेड कलर के हो जाएंगे। उसके बाद आप उनको रख लीजिए, और उसको रख के तब उसके ऊपर कलश विराजित कर लीजिए। और फिर उसके बाद आपने क्या करना है, जो आपने नारियल लिया है ना, उसमें हमेशा जो ऐसा नारियल लें जटा वाला कि उसमें पानी हो, और सूखा नारियल कभी भी माँ को भेंट नहीं करना है। और उसके अंदर आपको क्या करना है कि उसमें 20 रुपये रख लें, 21 रुपये रख लें, और ज़्यादा से ज़्यादा आपके पास आपकी वो आप पे डिपेंड करता है कि आप माँ को कितना देना चाहते हैं और कितना आप सक्षम हैं। तो आप सबसे पहले क्या करें, उसमें 21 रुपये, 11 रुपये कम से कम आपको रखने हैं। कुछ नहीं है तो उसमें 1 रुपया उसमें कलश में नारियल में रख लें, और नारियल को क्या करें, चारों ओर से मौली से बांध दें। अब इसमें एक नियम और है कि वो मौली को कैसे बांधना है, और क्या नियम है मौली बांधने के। तो सबसे पहले जो लोटा है ना, तो लोटे में भी आपको, जो कलश है उसमें भी आपको 5 बार या 7 बार या 11 बार, जैसे भी आप चाहें तो उसमें मौली को लपेटना है। और मौली को जितनी बार आप कलश में लपेटेंगे ना, उतनी ही बार आपको
जो नारियल आपने लिया है उसमें वो भीट रख के और उसको भी चारों तरफ से लपेट लेना है 11 बार 5 बार, जितने बार भी आपने कलश में लपेटा है। देखिए यहीं से ये कार्यक्रम चालू हो जा रहा है। तो उसके बाद उसको आप लपेटेंगे नारियल में, और नारियल में लपेट के उसको चुन्नी से बांध देंगे या लाल कपड़े से उसको बांध देंगे, और उसमें गांठ बिल्कुल भी नहीं लगानी है। तो ये हो गया आपका नारियल स्थापित करने के लिए, घट स्थापना करने के लिए रेडी। तो उसके बाद आप जहाँ पर अष्टदल आपने कमल बनाया है वहाँ पर आप कलश को रखिए, और उसके ऊपर जो आपने नारियल चुन्नी और ये सब नारियल पे लपेट के रखा हुआ है, वो नारियल को उठा के उसको स्थापित कर दीजिए। और फिर उसके बाद आपने नारियल को बिल्कुल भी नहीं छेड़ना है। जहाँ से आपने एक बार स्थापना कर दी, फिर आप उसको बिल्कुल भी नहीं छेड़ेंगे, उसको साफ सफाई भी नहीं करेंगे, कुछ नहीं करेंगे वहाँ पर। थोड़ा दूर पे आप कर सकते हैं, लेकिन जहाँ पर आपने कलश स्थापना की है वहाँ पर आप बिल्कुल भी उसे नहीं छेड़ेंगे। तो इस तरह से आप कलश स्थापना कर लेंगे। और हमेशा एक ध्यान ये रखेंगे कि नारियल का मुंह किस तरफ होना चाहिए। तो नारियल का मुंह मैं आपको बताती हूँ कि आपकी तरफ होना चाहिए, जहाँ 3 आँखें होती हैं ना, तो माँ उसका ये वो होता है कि माँ आपको देख रही हैं। तो हमेशा जो नारियल का मुंह है वो हमें अपनी ओर रखना चाहिए। इसके भी बहुत सारे नियम होते हैं, लेकिन जो गृहस्थ होते हैं वो अपनी ओर रखते हैं। ठीक है, फिर इसको आपने स्थापना कर ली। उसके बाद आपको जमाने हैं जो फिर आपने ज्वारे बोने हैं। तो ज्वारे कैसे हम बोएंगे? तो ज्वारे जो अपना एक मिट्टी का बर्तन ले लीजिए, या जैसा आपके पास हो, जैसे जो थाल आती है ना उसमें भी आप बो सकते हैं। तो क्या करना है कि मिट्टी के बर्तन में आपको स्वास्तिक बना लेना है, ओम बना लेना है, जैसे आप चाहे तो वैसे बना सकते हैं। और कलश को भी आप जैसे मर्जी वैसे सजा सकते हैं, लेकिन सजाना सा पहले ही है। बाद में आपको उसमें टीका और ये सब नहीं लगाना है। जो आपने करना है वो सब आप पहले ही करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद आपने एक मिट्टी का बर्तन लेके उसमें स्वास्तिक बना दीजिए, ओम बना दीजिए, या अगर आपको कुछ इस तरह से नहीं आता है, कुछ डाउट होता है, तो आप उसमें वो ये बना दीजिए अपना मौली से रोली से उसमें निशान, मतलब ऐसे टीका लगा दीजिए और उसमें थोड़ा अक्षत छिड़क दीजिए, ताकि वो माँ को आपने अर्पित कर दिया। उसके बाद आपने एक मिट्टी रेडी करनी है। मिट्टी रेडी कैसे करनी है? तो कुछ लोग तो रेत में भी बो देते हैं, लेकिन आपको क्या करना है कि थोड़ी सी मिट्टी लेनी है और थोड़ी सी ही उसमें रेत मिला लेनी है। और रेत की मात्रा आप थोड़ी ज़्यादा कर सकते हैं, मिट्टी की जो मात्रा है वो थोड़ी कम कर सकते हैं, ये अकॉर्डिंग टू अपने बर्तन के। जो आपने बर्तन लिया है ना उसके कर लेंगे। उसके बाद उसमें पूरा उसको मिला के और उसमें आधे तक उसको, आधे से थोड़ा सा हल्का सा ऊपर भर लेंगे, और आधा उसको खुला, मतलब पूरा उसको मिट्टी से भरना नहीं है, बस आधे तक उसको भरना है। उसके बाद आप उसमें जो एक थोड़ी सी मिट्टी डालेंगे। उसके बाद उसमें फिर आपने क्या करना है, जैसे ये मैं मिट्टी, मतलब मैं पहले प्रोसेस बता रही हूँ आपको। मिट्टी आपने रेडी कर ली, उसके बाद आपने उसमें स्वास्तिक बना लिया। उसके बाद क्या करना है कि मिट्टी जैसे आपने रखी है ना उसमें आप एक लेयर बनाएंगे, फिर उसमें जो जौ है वो आपको बो देने हैं। उसके बाद फिर आप दूसरी लेयर चढ़ाएंगे, फिर उसमें आपको जौ बोने हैं, फिर तीसरी लेयर आप चढ़ाएंगे, फिर उसमें जौ बोने हैं। इस तरह से आप 5 लेयर भी चढ़ा सकते हैं, और उसमें आपको जौ बो देने हैं। और हमेशा इस बात का आपको ध्यान रखना है कि कभी भी उसमें एक्सेस पानी ना डालें। और एक बार उसमें आपने पानी डाल दिया, बस इतना डालिए कि वो सोख ले, बस। और उसके बाद आपने जो जौ है ना वो आप रात से भी भिगा के रख सकते हैं, तो वो जल्दी उग जाते हैं। वैसे 2-3 दिन में जौ उग जाते हैं। उसके बाद आपने क्या करना है कि जैसे किसी किसी के जो ना ज्वारे उगते नहीं हैं, तो उसको क्या करना है, आपने किसी चीज़ से ढक देना है। जैसे प्लेट होती है ना उससे ही ढक दीजिए, तो वो क्या रहेगा कि उसमें आप ढक देंगे तो वो ज्वारे उसमें से जल्दी फूटने लगेंगे। तो एक ये ट्रिक ये भी है, इसको इस बार आप आजमा के देखिए। तो इससे आपके ज्वारे खूब हरे भरे और खूब अच्छे निकलेंगे। और जब वो निकलने लग जाए ना तब आप उन्हें फिर वो प्लेट को हटा दीजिएगा। इस तरह से आपने कर लिया। अब आते हैं हम अखंड ज्योत पे। अब जिसने जो अखंड ज्योत जलाना चाहता है वो अखंड ज्योत जला ले, और जो अब अखंड ज्योत नहीं जलाना चाहता है वो अपना सुबह शाम का दीपक लगाए। तो अखंड ज्योत कैसे हमको जलानी है पहले हम ये बताते हैं। जैसे आप देखिए फिर वही प्रोसेस चालू हो रहा है कि अगर आपने
जो कलश है उसकी मौली में 5 बार मौली बाँधी है, तो आप 5 बार उसमें दीपक में की जो बत्ती बनाएँगे ना, उसमें भी 5 बार ही मौली को इस तरह से मौली को 5 बार लपेट के तब जाके उसको बाँधेंगे और तब जाके उसकी बाती बनाएँगे। और अगर आपने उसको 7 बार पत्ते लगाए हैं, 7 ही पत्ते लगाए हैं, 7 ही मौली बाँधी है, तो वो ही 7 बार चलेगी उसमें मौली। और अगर आपने मौली की बत्ती बनाएँगे और अगर आपने 11 बार करा है, तो वो 11 फिर आप 11 मौली ऐसे लेके पूरा और उसकी बाती बनाएँगे। इस तरह से जितने भी आपने मौली में पत्ते जितने भी आपने कलश में पत्ते लगाए हैं वो, और जितनी मौली आपने कलश में बाँधी है वो, उसी के अकॉर्डिंग यहाँ भी अखंड जोत में भी आपकी जो बाती बनेगी वो बनेगी। अ, या यहाँ तक आपके समझ में आ गया होगा। तो फिर आपने क्या करना है, माँ का जोत जलानी है। तो अब आपने घट स्थापना कर दी, उसके बाद आप अच्छे से वहाँ पर साफ करके क्लीन करके माँ की जोत जलाने की तैयारी कीजिए। तो क्या करना है सबसे पहले कि उसमें घी डाल के, और अगर तेल है आपके पास, जो भी आप सक्षम हैं जिस चीज़ में, वो डाल दीजिए। उसमें फिर आपको वही प्रोसेस करना है कि 2 लौंग डालने हैं और 2 इलायची उसमें डालनी है, और उसमें थोड़ी से अक्षत डाल दीजिए, 2-4 दाने, और थोड़ा-सा चाहे तो थोड़ा मीठा उसमें डाल दीजिए, और ये माँ को आप अर्पित कर दीजिए उसी के अंदर, दीपक के अंदर। और फिर आप जोत प्रज्वलित कीजिए, और जोत आप अन्य आप जला ली, आपके ज्वारे भी आपने बो दिए, कलश भी आपने स्थापना कर दी। उसके बाद आप माँ को जो भी श्रृंगार है वो चढ़ा दीजिए। तो बेसिकली अगर जिसके पास जितना ज़्यादा होता है वो उतना चढ़ा लेता है, और जिसके पास अगर नहीं है तो वो मेन चीज़ें चढ़ा दे। जैसे कि आप माँ को वस्त्र के रूप में जनेऊ जो होती है ना, तो उसको रेड कर लें तो वो चढ़ा सकते हैं। और ज़्यादा अगर आपके पास नहीं है, नहीं तो वस्त्र आप भेंट कर सकते हैं माँ को। और आप माँ को श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं, 16 श्रृंगार अर्पित कर सकते हैं। अगर आपके पास 16 नहीं है तो आप बिंदी रख दीजिए, चूड़ी रख दीजिए माँ को श्रृंगार के रूप में। और जैसे लिपस्टिक आती है, मेहंदी माँ को बहुत प्रिय है तो वो रख दीजिए, सिंदूर रख दीजिए। तो इस तरह से आप 5 चीज़ें भी रख सकते हैं, 2 चीज़ें भी रख, जितना आपका सामर्थ्य है उतना प्रेम से करिए बस। सबसे बड़ा है भाव, और अपना अगर आप भाव से कोई चीज़ करते हैं ना, तो वो बहुत अच्छा होता है। तो आप भाव से सब कुछ करिए। उसके बाद आपकी जोत भी जल गई और आपने सारा काम कर लिया। उसके बाद आप क्या करेंगे, श्रृंगार भी चढ़ गया। उसके बाद आप आ जाइए, दुर्गा सप्तशती को आप निकालिए, उसको साफ कीजिए। फिर आप उसका रोज़ाना पाठ कीजिए। तो कैसे हम पाठ करेंगे, तो ये और मैंने आपको अभी शुभ मुहूर्त नहीं बताया है। शुभ मुहूर्त भी मैं इस वीडियो में ऊपर से डाल दूँगी। तो शुभ मुहूर्त क्या है कि 6:52 से 7:43 तक, ये बहुत अच्छा मुहूर्त है प्रातः काल का। और उसके बाद फिर अभिजीत मुहूर्त है जो 12:05 से 12:53 तक रहेगा। तो अगर सबसे अच्छा मुहूर्त मॉर्निंग का है, ये ज़्यादा 7 बजे का टाइम है, देखिए 6:52 का टाइम है। तो लगभग सारे लोग उठ जाते हैं। तो रात से ही सारी तैयारी करके रखेंगे ना, तो सुबह-सुबह जल्दी-जल्दी आप काम कर सकते हैं। तो ये घट स्थापना आप पूरी तैयारी करके रखेंगे, बस सीधे आप घट स्थापना कर दीजिए। नहा धो के क्लीन-व्लीन सारा रात को कर दीजिए, उसके बाद आप घट स्थापना कर लीजिए। तो सबसे अच्छा मुहूर्त यही है, और इस मुहूर्त में आप करें तो बहुत अच्छा होगा। तो इस मुहूर्त पे ये करें। और उसके बाद हम आ जाते हैं दुर्गा सप्तशती। तो दुर्गा सप्तशती में हम किस तरह से पाठ करना है, मैं थोड़ा ये बता देती हूँ। तो हमेशा हमको, अगर आप दुर्गा सप्तशती कर सकें तो ठीक है, नहीं कर सके तो आपको, तो देखिए जैसे जो अर्गला स्तोत्र होता है ना, वो आपको करना है, कीलक आपको करना है, कवच आपको करना है, और दुर्गा सप्तशती में 108 नाम हैं माँ के, वो भी आपको करने हैं। ये तो रोज़ आपको करना ही है। और माँ की आरती जो करनी है वो आपको करनी है। और सबसे बड़ी बात ये है कि आपको क्षमा प्रार्थना करनी है, और सिंध कुंजिका भी आप कर सकते हैं। देखिए अब इसके भी नियम होते हैं। तो सबसे पहले क्या है कि अगर आप दुर्गा सप्तशती पढ़ रहे हैं, तो सबसे पहले आप माँ को, सबसे पहले हमको क्या करना है कि एक हाथ में थोड़ा सा जल लेना है, उसमें 1 रुपये का सिक्का लेना है, उसमें थोड़े से
चावल लेने हैं, उसमें थोड़ा सा फूल लेना है और दाहिने हाथ में, और फिर उसमें क्या करना है कि माँ को अपना नाम बताना है। और उसमें आप अपना, अगर आप मैरिड हैं तो अपने पति का नाम बताना है, अगर आप अनमैरिड हैं तो अपने पिता का नाम बताना है। ऐसे ही लड़कों को भी करना है। तो और उसके बाद उसमें और अपना गोत्र बताना है और आप कहाँ रहते हैं वो बताना है। उसके बाद संकल्प लेना है कि माता रानी, मैं आप मेरे घर पधारिए और मैं आज से दुर्गा सप्तशती का इतने पाठ, रोज़ का रोज़ पाठ करूँगा, या सिर्फ़ मैं ये कीलक, अर्गला और कवच करूँगा और आपका सिद्ध कुंजिका का पाठ करूँगा। ये सब जो भी आपकी मनोकामना है, माता रानी ये मनोकामना मेरी पूरी करें। तो इस तरह से संकल्प लेके जल को वहीं पर ऐसे डाल देना है आपको इस तरह से, और ये आपका संकल्प हो गया। फिर आपको वही नियम करना है। उसमें आपको, अगर आप चाहें तो उसमें टाइम भी बता सकते हैं कि माता रानी मैं 8 बजे से बैठूँगा, 9 बजे से बैठूँगा पूजा करने के लिए और 2 घंटे तक करूँगा। उसमें आप माला जाप कर सकते हैं, उसमें आप सप्तशती कर सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं कि सप्तशती आपने मॉर्निंग में कर ली, फिर रात को आपने माला जाप कर लिया। और अगर जाप आप माला से ना भी करते हों, तो भी आपको क्या करना है, जैसे आजकल तो काउंटर आते हैं, तो काउंटर से कर सकते हैं, या फिर आप ऐसे हाथों पे भी कर सकते हैं। या बहुत लोग क्या करते हैं कि जो चने के दाने होते हैं या गेहूं के दाने होते हैं, उससे भी ऐसे नाम ले लेके करते हैं। तो जैसे मर्जी आपकी वैसे कर सकते हैं आप। तो अब मैं दुर्गा सप्तशती का पाठ आपको कैसे करना चाहिए वो बता देती हूँ। देखिए, पहले दिन पहला अध्याय आपको पढ़ना है, और दूसरे दिन दूसरा और तीसरा अध्याय पढ़ना है। तीसरे दिन आपको चौथा अध्याय पढ़ना है, आप नोट कर लीजिए। चौथे दिन आपको पाँचवां, छठा और सातवां और आठवां अध्याय पढ़ना है चौथे दिन। अब पाँचवें दिन आपको नवा और 10वां अध्याय पढ़ना है, और छठे दिन आपको 11वां अध्याय पढ़ना है। सातवें दिन आपको 12वां और 13वां अध्याय पढ़ना है, और आठवें दिन आपको हवन करना है, और नवें दिन आपको कन्या भोज कराना है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि आपने भैया सप्तमी पूज दी, अष्टमी पूज दी और भैया जय बल्ले बल्ले, ऐसे नहीं है। आपको क्या करना है, अगर आप सच में माँ की आराधना करना चाहते हैं ना, तो आपको क्या करना है, 9 दिन तक आपको साधना करनी है, माँ की आराधना करनी है। माँ से जो भी आपको चाहिए वो मांगना है, और माँ से अगर आप कृपा मांगेंगे ना, तो बस माँ आपको हर चीज़ से परिपूर्ण करेगी। आपको माँ से कुछ मांगने की ज़रूरत ही नहीं है। अगर माँ से आपने कृपा मांग ली, कृपा में ही माँ सब कुछ दे देती हैं। तो इस तरह से आपको करना है, और लास्ट दिन आपको हवन करना है। तो हवन कैसे करना है ये भी मैं फिर आपको आगे की वीडियो में बता दूंगी, लेकिन आपको लास्ट में हवन करना है। फिर मैं वीडियो बनाऊंगी, जितना अभी ज़रूरी है उतना मैंने बता दिया है। और जैसे जैसे मैं अगर रोज़ पूजा करूंगी ना, वो भी मैं इसमें डालूंगी, वैसे भी आप कर सकते हैं। तो अगर आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। तो इस तरह से आप अपनी तैयारी कीजिए। अगर कोई भी आपकी शंका हो और आप मुझसे समाधान चाहते हो, तो कृपया करके उसमें आप कमेंट बॉक्स में आप कमेंट कर सकते हैं। तो मैं आपका कमेंट रीड करूँगी और उसका आंसर दूँगी। तो जय श्री राधे, जय माता दी। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। नमस्कार।